पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 84,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 630 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 84,162 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 53 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। एक बैरल तेल 21 सेंट सस्ता, $77.74 फी बैरल की ट्रेडिंग। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम सियासी क़यादत शरीक होगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। कहते हैं अलमनाक सानिहे ने इंसानियत को हिलाकर रख दिया। मासूम बच्चों, औरतों और निहत्ते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। इसराइली जारहियत को तवालत देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, फलस्तीन के अवाम की हालत जार पर दुनिया की खामोशी बड़ा अलमिया है। फलस्तीन का मसला सिर्फ फलस्तीनियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। अहले फलस्तीन पर इसराइली जारहियत का एक्सार। लाखों टन बारूद ने अंबिया की सरजमीन को खंडर बना दिया। कोई शहर तबाही से ना बच सका। सेहोनी हमलों में अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, इबादत गाहें, पनाहगुज़ीन कैंप सब मलियामेट। कहीं आहो बका तो कहीं सिस्कियां। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 42,000 तक पहुंची। जंगी जुनून में मस्त इसराइल का आलमी ताकतों का दबाव और आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। इसराइली फौज के लेबनान और गजा में वहशियाना हमले जारी। इसराइली फौज के जनूबी लेबनान में फिजाई हमले। बैरूत में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 10 अफराद जख्मी, हलाकतों का खदशा। सेहूनी फोर्सेज की वस्ती गजा, रफा, खान यूनिस, दीरुल बला में मुसलसल कार्रवाइयां। औरतों, बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 41,890 से तजावुज कर गई। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हाइफा पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। मुतादिद हलाकतों का खदशा। पोप फ्रांसिस का एक बार फिर गजा और लेबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तीन बड़ों की बड़ी बैठक मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात का इम्कान। जराये के मुताबिक मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। 12 साल से उस सूबे के वसाइल सिर्फ और सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफदेह बात नहीं हो सकती। 65,000 स्पेशल जो अफराद हैं उनको हिम्मत कार्ड दिए गए। दूसरी तरफ जहां फसाद, फितना और ये सब प्लान हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सिर्फ जलसे जुलूसों के लिए रह गए हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अवाम के फलाही मंसूबे जारी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, पंजाब के अवाम को पहली बार हिम्मत कार्ड जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल अवाम पर नहीं मनफी सियासत पर खर्च किए जा रहे हैं। अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं और आजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा साथी असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट दिए, मेरे गार्ड भी ले गए। अली अमीन गंडापुर 24 घंटे से ज्यादा ड्रामाई रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। इस्लामाबाद से लापता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अचानक पेशावर असम्बली इजलास में नमूदार। ऐवान से खिताब में बताया, सारी रात KP हाउस में रहा। पुलिस ने 4 बार छापे मारे लेकिन मुझे ढूंढ नहीं सकी। IG की वजह से 3 बंदों के साथ निकला और अकेले 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, KP हाउस पर छापे से पहले ही पता चल गया अली अमीन गंडापुर वहां मौजूद नहीं। उनकी ख्वाहिश थी हमें लाशें मिले लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई। उनका मकसद यही था कि किसी तरीके से वहाँ धरना दें, प्लस उनका दूसरा था कि किसी तरीके से डेड बॉडी मिल जाए। ये जो मर्जी कर लें,
हम उसको हैंडल कर लेंगे। एक स्टेप पीछे जरूर होना पड़ता है, लेकिन हमने उनको डेड बॉडी नहीं दी। वो करेंगे, यही करेंगे, कारकुनों को जेल डलवाएंगे, खुद बैठ के अपने घर से कह देंगे कि हम तो यहाँ पे बैठे, यहाँ पे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जिरा करेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। खुदकुश धमाके में 70 से 80 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके में 12 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हुई। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मरने वालों में 2 चीनी इंजीनियर्स भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से धमाके की शदीद मजम्मत, कहा घिनौने फेल की शदीद मजम्मत करता हूँ। इस अंधोनाक वाक़े के मुर्तकिब पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुले दुश्मन हैं। चीनी सिफारत खाने का कहना था वाक़े में 2 चीनी बाशिंदे हलाक और 1 जख्मी हुआ। हमला चीनी अमले की गाड़ी पर किया गया। पाकिस्तान से तहकीकात की दरख्वास्त है। कराची में मच्छरों की बहुतात, मलेरिया और डेंगू के साथ शहरियों की बड़ी तादाद चिकनगुनिया का भी शिकार। अस्पतालों में हर रोज डेंगू और मलेरिया के साथ चिकनगुनिया के भी दर्जनों मुश्तबा मरीज आने लगे। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला कहते हैं कराची के 7 अजला में टीमें स्प्रे कर रही हैं, वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। चिकनगुनिया कराची में वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। मुतासरा शख्स का बुखार से जिस्म में शदीद दर्द होता है, शदीद कमजोरी की वजह से उठना मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में बुखार के फैलाव को रोकने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। मौसम में तब्दीली का आगाज, सुबह और शामें ठंडी होने लगी। मुल्क के अक्सर इलाकों में दिन के औकात में भी दर्जा हरारत मुतदिल। इस्लामाबाद, लाहौर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह और शाम के औकात में खुनकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में मगरबी सिस्टम दाखिल। जिलाबाग, कला अब्दुल्ला, ख्वाजा इमरान, पेशीन, नोशकी, मस्तूंग, गल्लात, मुस्लिम बाग में बारिश से मौसम सर्द। मौसमियाती तब्दीली का असर, दुनिया का सर्द तरीन बर्रे आज़म अंटार्कटिका सरसब्ज होने लगा। बरतानवी अंटार्कटिका सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अंटार्कटिका जजीरा नुमा पर हरियाली का रकबा 1.1 मुरब्बा मील से 14.3 मुरब्बा मील तक फैल गया है। अंटार्कटिका में पिछले 60 सालों में दर्जा हरारत में नुमायां इजाफा हुआ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का एतमाद बढ़ गया। पहले सेशन में कप्तान शान मसूद की दलेराना 50, साइम अयूब 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के खिलाड़ी 1 ही विकेट पर आउट। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा एक पुरानी कंपनी बन चुकी है जो दौरे जदीद के मयार पर पूरा नहीं उतर रही। दुनिया इस वक्त अहम तनाज़ात का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी तनाज़ात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी सियासत में सिर्फ जगह घेर रखी है, इसका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। बरतानवी वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ स्टाफ सुग्रे ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुग्रे ने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। उनका कहना था मेरे ओहदे के बारे खबरें हुकूमती उमूर में मुश्किलात का सबब बन रही थी, इसलिए मैंने ओहदा छोड़ दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फिर पेंसिल्वेनिया पहुंच गए। नवाही इलाके बटलर में इंतखाबी रैली से खिताब। बोले 12 हफ्ते कबल इसी मकाम पर अमरीकी अवाम के लिए गोली खाई। बाइडेन इंतजामिया को नाअहल, करप्ट और चोर करार दिया।
रैली में एलॉन मस्क की सदर जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एक सदर जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता और दूसरा गोली खाने के बावजूद भी मुक्के लहराता है। अवाम फैसला कर लें दोनों में से कौन बेहतर है। अमरीकी सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। और कातालोनिया में सबसे बड़ा इंसानी मीनार बनाने का आलमी रिकॉर्ड। विला फ्रांका की टीम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। अनोखे मुकाबले को हजारों अफराद ने देखा। इंसानी मीनार बनाने के मुकाबले को 2010 में यूनेस्को ने सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया था।